और देखो पैदल जाते हैं ना, कितना जय जयकार बुलाते जाते हैं, बस इकट्ठा जाने का, रनुजा जाओ रनुजा, कितनी तड़प देखो उसको। न भूख से मतलब, न थाक से मतलब, कहाँ सोएंगे कहाँ रहेंगे कुछ भी नहीं, उसको एक ही तड़प क्या होती है, कभी रनुजे जाओ ने रामदेव जी रा दर्शन कर। ये तड़प जगाने के लिए ये पैदल यात्रा इसलिए है कि तड़प जगाओ। जैसे जैसे आपके जीवन में तड़प जगेगी ना, तभी परमात्मा अपन को मिलते हैं। तड़प के बाद में है ना, आपके दूसरे नंबर का क्या चाहिए परमात्मा को पाने के लिए, आंसू। जिसके हृदय के अंदर आंसू नहीं है, परमात्मा को पाने के लिए जिसके आंखों में आंसू नहीं है, उसको परमात्मा कभी नहीं मिल सकते हैं। मीराबाई को पूछा कि मीरा तूने कृष्ण गिरधर को तूने कैसे पाया? तब उस मीरा ने कहा, असुवन सिंच सिंच कर्म बेली बोई, तब जाके गिरधर गोपाल को पाया। आंखों में से आंसू के आंसू मैंने बाहर निकाले, तब जाके परमात्मा को मैंने पाया है। तो कि कितना आंसू तूने बहाया? तो मीरा जब रोती थी ना परमात्मा को पाने के लिए, तो उसका जो आगे का जो पल्ला होता था ना उसका, वो जब निचोड़ती थी ना, तो जिकन वहां पे कपड़ों धोयो बोली कि निशो, ऐसा उनका पानी निकलता। इतने आंसू मीरा कृष्ण गोपाल के लिए वो बहाती थी। अबे करिए भगवान वास्ते रोया ने, रोया हुआ था है ना, भगवान वास्ते नहीं, भगवान एक आती लेवा वास्ते रोया। भगवान के लिए है ना, अभी कभी नहीं रोए। एक बार परमात्मा को मिल जाता है ना, तो संसार की सब वस्तु उसको मिल जाती है। लेकिन भगवान के पास जाने के, भगवान को पाने के लिए जाते हैं, भगवान ने एक है ना, वो अभी लेवा जाओ। एक बार राजा ने अपनी जितनी भी संपत्ति थी, हाथी घोड़ा रथ बाण तीन, जितने भी सेना, जो भी उनके राजमहल के लिए जितना भी धन दौलत था ना, वो सब पूरे सजा दिया और नगर के अंदर बात बताई कि मैं ऐलान करता हूं कि मेरी जितनी भी वस्तुएं हैं, घोड़ा गाड़ी रथ हाथी सेना रुपए हीरे जितने भी है, जो वस्तु को हाथ लगाएगा वो लेके जाओ, जिसको जिसको हाथ लगाएगा ना वो लेके जाओ। अभी जैसे ये सुना तो सब लोग तो भीड़ लग गई, कोई हाथी ने हाथ लगाया था हाथी ले जाए, कोई घोड़ा हाथ लगाया वो घोड़ा ले जाए। सब अपने अपने जितने भी राजमहल की जितनी वस्तु थी ना, सब लोग हाथ लगा लगा के वो जा रहे। एक आदमी ने विचार किया कि मुंह करने हाथ लगा रहा हूं, मुंह करने हाथ लगा रहा हूं। और राजा सिंहासन पर बैठा था, और वो आदमी के मन के अंदर क्या विचार आया, और वो दौड़ता दौड़ता गया और जाके राजा को पकड़ लिया। राजा मारा। और जैसे ही राजा को पकड़ लिया और राजा ने ऐलान किया कि अरे भाई, जिसने भी जिसको भी हाथ लगाया ना वो सब छोड़ दो। ठीक है, क्यों? कि ये वस्तु सब किसकी थी? राजा की। इस आदमी ने राजा को ही मांग लिया, तो ये वस्तु सब किसकी हो गई? सब इसकी हो गई। एक राजा को पकड़ लो तो सब वस्तु मिल जाती हैं। मैं भी आपको कहता हूं, एक भगवान को पकड़ लो, संसार का सब सुख आपको मिल जाए। भगवान को पाने के लिए जाओ, तुम जहां भी जाओ तो भगवान के पास में मांगने के लिए मत जाओ, उधर जाके कहो भगवान आप ही मुझे चाहिए। और ऐसी जो भगवान को प्राप्त करने के लिए आपको है ना तड़प जगेगी, और तड़प के बाद में आपको आंखों में से आंसू निकलेंगे। एक अंधा आदमी जन्म से अंधा था, तो जैसे जैसे वो बड़ा हुआ और वो हर रोज सुनता था
मम्मी ऐसी है, पापा ऐसे है, घर अपना ऐसा है, बगीचा ऐसा है, सूरज ऐसा है, चंद्रमा ऐसा है, लोग ऐसे हैं, पशु पक्षी ऐसे हैं, वो सुनता था लेकिन आंखों में से आंसू छाड़ता था कि सब लोग कहते हैं ऐसा है वैसा, लेकिन मैं देख नहीं सकता हूँ। मुझे कब दिखने को मिलेगी ये दुनिया, कब मुझे दिखने को मिलेगी। और ऐसे करते करते उसको लगा कि मैं भगवान के पास जाऊं तो ही मुझे ये देखने को मिलेगी, बाकी तो ये संसार मुझे देखने को नहीं मिलेगा। और वो अंधा आदमी भगवान के मंदिर में जाके हर रोज भगवान से कहता, परमात्मा तूने दुनिया को सब कुछ देखने के लिए आंख दे दी, मुझे बाकी क्यों रखा, मैंने क्या बिगाड़ा था, परमात्मा एक बार मुझे भी आंख दे दो, एक बार मुझे भी आंख दे दो, आप जो कहो मैं करने के लिए मैं तैयार हूँ, एक बार मुझे भी आंख दे दो। और हर रोज परमात्मा के पास जाते 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 उसके जितने भी कर्म थे, जितने पाप थे, वो सब टूट गए। और एक बार भगवान ने विचार किया कि बेचारे इतनी भक्ति कर रहा है तो उसको आंख देनी चाहिए। और वो भगवान के सामने खड़ा है, रो रहा है, आंखों में से आंसू सार रहा है और कि भगवान एक बार मुझे आंख दे दो, एक बार परमात्मा मुझे आंख दे दो। और परमात्मा ने उसके ऊपर कृपा करके उसको दोनों आंख दी। और जैसे उसको आंख दी और उसने भगवान को देखा, सबसे पहले भगवान को देखा, भगवान को देखता गया देखता गया देखता गया देखता गया और आंखों में से आंसू निकलते गए। और उस समय उस आदमी ने भगवान से कहा कि परमात्मा अब मेरी दूसरी बात, एक बात और मान लो। भगवान ने विचार किया, बड़े कोई मौकतो भी, क्योंकि आदमी और तो लोभ लो तो कोई ठाइस कौन, एक देव तो बीजू मोगी, बीजू देव तो तीजू मोगी। भगवान ने कहा कि भाई मैंने तेरी एक इच्छा पूरी कर दी है, अब वापस दूसरी, तो कि नहीं भगवान एक दूसरी इच्छा मेरी पूरी कर दो। तो कि बोल क्या है, तो कि आंख वापस ले लो। भगवान भी विचार में पड़ गए कि हमने तो सोचा था कि तू कुछ दूसरा मांगेगा और तूने वापस आंख ले लो, कारण क्या है। तब उस आदमी ने जो कहा कि हे परमात्मा मैंने जगतपति को देख लिया है, अब मुझे जगत को देखने की कोई जरूरत ही नहीं। एक बार जिसने जगतपति को देख लिया ना, उसको जगत देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। वो तो फिर अंतर की आत्मा से जगत को देखता है, उसको फिर आंख की जरूरत नहीं है। इसलिए मांगना तो ऐसा मांगो कि पूरे संसार का सुख तुम्हारे कदमों में आ जाए। संसार के सुखों के लिए आप दौड़ोगे, जीवन पूरा हो जाएगा, लेकिन वो सुख तुम्हारे साथ में नहीं आने वाला। जन्म से मृत्यु तक जिसके पीछे दौड़ रहे हो वो सब तुम्हारे इधर रह के चला जाएगा, लेकिन जो परमात्मा के पीछे दौड़ गए ना, तो ये संसार सब कुछ तुम्हारे साथ में आ जाएगा। इतनी शक्ति है परमात्मा की भक्ति के अंदर। तो ऐसी परमात्मा की भक्ति करो। तड़प चाहिए, दूसरे नंबर का आंसू चाहिए। एक है ना बहुत बड़ा पहाड़ था, उस पहाड़ के ऊपर है भगवान का मंदिर था। कम से कम 4000-5000 पक्तियां चढ़ने के लिए ऊपर चढ़े, उसके बाद में परमात्मा का दर्शन होता था। तो बहुत सारे दर्शन करने के लिए लोग ऊपर चढ़ते थे और उसमें एक अंधा आदमी भी चढ़ने लगा। अभी अंधा आदमी लकड़ी के सहारे, लोगों के आवाज के सहारे वो चढ़ता है, गिरता है, नीचे गिरता है, वापस ऊपर चढ़ता है, वापस नीचे गिरता है, वापस चढ़ता है। उसके घुटनों में खून निकल गया, हाथों में से भी खून निकल गया, तो भी वो ऊपर जा रहा है। और ऐसे ऊपर जा रहा है तो किसी लोगों ने कहा कि ए अंधे, तू काय को इतना तकलीफ देखने के लिए जा रहा, तू कितना ऊपर है तुझे मालूम है, और तू ऊपर जाके करेगा क्या, तू क्या भगवान को देखने वाला है। और जो अंधे आदमी ने जो उस भाई को जवाब दिया ना, उस अंधे आदमी ने कहा कि भाई मैं देखूं या ना देखूं क्या फर्क पड़ता है, भगवान तो मुझे देख ही लेगा। मैं देखूं या ना देखूं क्या फर्क पड़ता है, भगवान तो मुझे देख ही लेगा। ये श्रद्धा होनी चाहिए भगवान के ऊपर।
यहाँ पर बैठे हुए तमाम भाई बहनों से कहूंगा, आप मंदिर में जाते हो, भगवान को दर्शन करवा जाओ। भगवान दर्शन करवा जाओ। कोई कहता है कि मैं भगवान का दर्शन करने जा रहा हूं, ये अहंकार है। कोई भी कहे कि मैं परमात्मा का, मैं मंदिर में जा रहा हूं, भगवान का दर्शन करने जा रहा हूं, ये अहंकार है। लेकिन जो कहे कि परमात्मा का दर्शन करने नहीं जा रहा हूं, बल्कि परमात्मा मुझे दर्शन दे रहे हैं, ये है सरलता। अपनी कोई ताकत नहीं थी जो भगवान का दर्शन कर सके। भगवान ने अपन वॉक नहीं दी वो तो अभी दर्शन करे वो। हाँ, ओपे मंदिर में जाओ ने भगवान ने देखो, कई थी देखो ओ क्यों थी ए ओ भगवान ने नहीं दी दी वो तो अभी देख सको। हाँ, इसलिए भगवान ने अपन को दर्शन दिया या आंख दी तो मैं भगवान का दर्शन कर रहा हूं, यह है सरलता। अने मोह दर्शन करे रियो, यह है अहंकार। इसलिए सरल बन के जाओ। एक आदमी घरा तो भगवान ने मंदिर में जाए ना, भगवान नहीं है ना ठगे ना आवे। हाँ, भगवान नहीं, बीजों तो ठगी ही, भगवान है बड़े जाए ठगे आवे। हमें एक आदमी गयो, भगवान ने ठगे कोई मेल नो तो नहीं, पण जे पड़िया था के रूपियो वही लेवारो भाव।